वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट एंड वेलकम टू ग्रेड अप जेई। सो आई होप आज सबके एग्जाम्स काफ़ी अच्छे हुए होंगे, क्योंकि प्रीवियस शिफ्ट के रेस्पेक्ट में आज के शिफ्ट की जो क्वेश्चंस थे वो रिलेटिवली इजी थे जो बच्चों ने बताया। और आज की एनालिसिस कुछ सरप्राइजिंग इवेंट्स भी हैं जो आप सब बच्चों के लिए जो भी आप देखोगे। हर दिन आप एनालिसिस मुझसे सुनते थे, किस टाइप के क्वेश्चन होते थे, क्या पेपर होते थे। आज एक अलग सा इवेंट हुआ हमारे साथ जब हमारी टीम एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर बच्चों का फीडबैक लेने जाती है। किस टाइप के पेपर थे, क्या क्वेश्चन की क्वालिटी थी, आपके एग्ज़ाम्स कैसे हुए। देन उनको जो बच्चे मिले वो ऑलरेडी ग्रेड अप को जानते भी थे और उन्होंने यूट्यूब के काफ़ी सेशंस देखे भी थे, तो वो ना स्टूडियो ही आ गए और आप सबके सामने उन्होंने कहा कि सारे बच्चों को हम अपने आप ही बता देंगे कि किस टाइप के एग्ज़ाम्स थे, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, हाउ दे प्रिपेयर। तो अब उन बच्चों को बुलाता हूं मैं एक एक करके और उनके एक्सपीरियंस लाइव इस समय शेयर करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले पनव को बुलाऊंगा। पनव, हेलो। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। हेलो हेलो। अब गई आवाज़। तो पनव मुझे पहले ही कह रहा था कि क्या क्वेश्चन पूछेंगे सर, पहले बता दो, तो मैंने इसको कुछ नहीं बताया। अभी अभी एग्ज़ाम दे के आया है और सीधे आपके सामने लाइव है, तो आप जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा ये फर्स्ट टाइम सुनेगा अभी। सो लेट मी इंट्रोड्यूस पनव, जिसको मैं खुद 10 मिनट पहले जानता हूँ, लेकिन ये यूट्यूब के सेशंस हमारे देखता था। एंड राइट नाउ ही इज़ इन IIT दिल्ली। IIT दिल्ली टेक्सटाइल में। उसके बावजूद भी ये दोबारा एग्जाम दे रहा किसी की सीट को खाने के लिए। तो पनव, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस एंड हाउ इज़ द एग्ज़ाम बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस? जो प्रीवियस ईयर भी तुम्हारे अच्छे ही मार्क्स आए होंगे तभी तुम IIT में हो। प्रीवियस ईयर कितने मार्क्स आए थे? सर ये ऐसे मैंने कैलकुलेट नहीं करते, सच कैलकुलेट नहीं करते जेईई मेन में। और प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में इस बार जो तुमने एग्जाम दिया वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो या कैसे हो? पिछली बार के रिस्पेक्ट में पेपर इजी लगा मुझे, मतलब पिछली बार थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन थे, इस बार थोड़े मतलब इजी, रिलेटिवली इजी लगे। या तो ये मैं कह सकता हूँ कि इस बार मेरे पे स्ट्रेस कम था, तो ये बहुत फैक्टर होता है कि स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं बच्चे, तो उसकी वजह से पेपर थोड़ा ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से ख़राब हो जाता है पेपर कई बार। तो वो मैंने इस बार नहीं लिया था बिल्कुल भी, तो मुझे क्या पता थोड़ा सा इजी उस कारण लगाओ, बट हाँ रिलेटिवली इजी था पिछली बार से पेपर। ग्रेट। तो पिछली बार के रेस्पेक्ट में जैसा अभी प्रणव ने कहा कि मैं बार बार प्रणव कह देता हूँ, प्रणव ने कहा कि वो क्वेश्चन रिलेटिवली इजी थे। और लास्ट टाइम जब तुमने जेईई मेन दिया था तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जेईई एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी या सेकंड और थर्ड भी दिया था? नहीं, फर्स्ट के बाद कर दी थी मैंने, सेकंड अटेम्प्ट दिया था मतलब। हाँ। एंड व्हाट इज़ योर ऑल इंडिया रैंक इन जेईई एडवांस? आई थिंक आई माइट नॉट बी एबल टू टेल दैट। तो खैर इसकी रैंक अच्छी रही होगी तभी ये दिल्ली में है और दोबारा से एग्जाम दे रहा है। तो दूसरी चीज़, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इन तीनों का जो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का पेपर जो हमने देखा, व्हाट आई फील ये वाला शिफ्ट रिलेटिव टू अदर शिफ्ट सबसे ईजियर थे। तुमने फर्स्ट और सेकंड तो देखा होगा, एनालिसिस देखी थी जो हमने की थी? हाँ थोड़ी बहुत देखी थी, उसके रिस्पेक्ट में इजी थे क्वेश्चन, उसके रिस्पेक्ट में इजी थे। और तीनों सब्जेक्ट में जैसे मैथ्स हर बार लेंदी आया था, इस बार ऐसा सुनने में आया लेंदी नहीं है। और नहीं लेंदी नहीं था, थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे, मतलब हाँ थोड़ा इजियर साइड पे ही था लेकिन। परफेक्ट। तो जब भी हम क्वेश्चन के एनालिसिस करते हैं तो कई बच्चे कहते हैं ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से पूछा था, तो आज ये खुद आए हैं और इन्होंने खुद भी 2-3 क्वेश्चन में करेक्शन कराए कि ये, अभी मैं देख ही रहा था जब स्लाइड लग रही थी तो इन्होंने बोला कि सर ये कैपिटल एम नहीं स्मॉल एम था। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का करेक्शन काफ़ी सारे क्वेश्चन में किया है, तो आज शायद इनकी वजह से और भी प्रिसाइज और अच्छी एनालिसिस हो पाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर कैसा लगा तुम्हें? केमिस्ट्री में थोड़े से शायद क्या कहते हैं, रिएजेंट्स टाइप के क्वेश्चंस थे और मतलब थोड़े से इजी थे, मतलब प्री रिक्विजिट नॉलेज थोड़ी सी उनके लिए चाहिए थी। एज सच मैथ्स में इतनी नहीं चाहिए थी कि ज़्यादा लॉजिकली होते हैं मैथ्स में थोड़े से। और फिजिक्स के भी ऑन द ईजियर साइड ही थे, थोड़े फार्मूला अप्लाई करके आ रहे थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, मतलब कुछ में मतलब लॉजिक लगाना था, ज़्यादा कैलकुलेटिव स्टफ नहीं था। ग्रेट। और तुमने कितने अटेम्प्ट करके आए हो? मैं तो मतलब सारे ही करके आया था, इसलिए दिया था पेपर कि सारे अटेम्प्ट करने थे इस बार। तो पूरे जितने क्वेश्चन आए थे सारे अटेम्प्ट किए? ऑल 75? यस ऑल 75। सबसे पहले क्या अटेम्प्ट किया था? केमिस्ट्री सबसे पहले मुझे, मतलब मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन, मतलब अब ऑब्वियसली मैं कॉलेज ले चुका हूँ एडमिशन, तो मैं थोड़ी सी पहले मैथ्स अटेम्प्ट करना प्रेफर कर रहा था क्योंकि मेरे को मैथ्स अच्छी लगती है। उसके पहले मैथ्स करी थी मैंने, फिर फिजिक्स करी थी, फिर केमिस्ट्री करी थी क्योंकि मुझे केमिस्ट्री थोड़ी कम याद थी। बट जब मैं अपना करता था पहले, तो मैं सबसे पहले केमिस्ट्री करता था क्योंकि वो कम टाइम में हो जाती है थोड़ी सी। सो आई यूज्ड टू डू केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड देन मैथ्स। ग्रेट। तो अब मैं दूसरे बच्चे को बुलाता हूँ जिसका आपने वीडियो भी देखा, दोनों हमारे साथ आए थे। तो लेट मी कॉल निहार। थैंक यू प्रणव। अब एक बार निहार का एक्सपीरियंस देखते हैं कि उसके ओवरऑल एग्जाम के क्या
मायने है उसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगा। वेलकम निहार। और सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि हाउ यू रेट द एंटायर पेपर ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स? सर मैथ्स बोलूँगा कि ये इजी टू मॉडरेट में था और केमिस्ट्री और फिजिक्स इजी थे। केमिस्ट्री और फिजिक्स इजी थे जी। मैथ्स इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। और कितने अटेम्प्ट किए तुमने? मैंने 57। 57 अटेम्प्ट किए जी। और इससे पहले भी तुमने जेई मेन दिया था? जी, उसके जी। रेस्पेक्ट में ये पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। काफी अच्छा हुआ। जी जी तो पिछली बार भी तुम्हारी रैंक आई थी शायद? जी 19,502 आई थी शायद से। तो तुमने एडमिशन नहीं लिया? नहीं, एडमिशन लिया था मैंने, कहाँ पे? DTU इसी मिल रहा था मुझे, अच्छा, मैंने ड्रॉप कर दिया। तुमने मतलब इसकी तरह ये कॉलेज में नहीं जा रहे हो तुम, घर नहीं बैठ नहीं, के पढ़ रहे पार्शियल थे? ड्रॉपर हूँ मैं। पार्शियल ड्रॉप। जी। ग्रेट। और कुछ और बताना चाहते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के क्वेश्चन के ऊपर, जिनका भी सेकंड शिफ्ट है या जो अब मार्च के एग्जाम देंगे? मेरे हिसाब से आप मार्च में तो तुम प्रिपेयर नहीं करोगे, आप एडवांस की प्रिपरेशन जी करोगे। जी जी। ग्रेट, तो बताओ। फिजिक्स के लिए फार्मूला बेस्ड, मतलब कि फार्मूला बस रट के जाना होता है, जितने फार्मूला उसको अच्छे से कर लेने होते हैं। केमिस्ट्री में NCERT काफ़ी काम आएगी। और मैथ्स में जैसे कि लेंदी रहते हैं सवाल, तो लेंदी के लिए तो प्रैक्टिस बहुत चाहिए। ग्रेट। तो अब आप सबने इन दोनों बच्चों की एनालिसिस देखी होगी और अब मैं आपको एक एक करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की एनालिसिस बताता हूँ। देन वी विल स्टार्ट द डिटेल डिस्कशन ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट क्वेश्चन वाइज। तो सबसे पहले हम फिजिक्स का डिस्कस करेंगे, फिर मैथ्स एंड देन केमिस्ट्री। थैंक यू निहार, थैंक यू प्रणव, थैंक यू फॉर कमिंग। you, sir. थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट द